हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला। और अभी हम जावास्क्रिप्ट सीखने की इस सीरीज में आज देखने वाले हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है जावास्क्रिप्ट में और कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे वो काम करता है, ये सारी चीज़ें मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करूँ डेटा टाइप की, तो जावास्क्रिप्ट में टोटल 8 डेटा टाइप्स होते हैं, 8 तरीके के, जो कि अभी आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, बिग इंट, अनडिफाइंड, नल, ऑब्जेक्ट और सिंबल। नंबर ये इंटीजर, डेसिमल और फ्लोट वैल्यू को स्टोर करता है, बट इसके कुछ लिमिटेशंस है। ये प्लस माइनस 253 टू द पावर -1 तक का वैल्यू स्टोर करता है। और हाल ही फिलहाल जावास्क्रिप्ट ने अपडेट करके बिग इंट लाया है, जो कि नंबर से मतलब नंबर जो वैल्यू स्टोर कर पाता है उससे बड़े वैल्यू को स्टोर करता है बिग इंट। स्ट्रिंग आपको पता है कि सिंगल कोट या डबल कोट में वैल्यू को स्टोर करता है। बुलियन ट्रू और फॉल्स के वैल्यू को स्टोर करता है। अनडिफाइंड, हम लोगों ने किसी वैल्यू को डिफाइन कर दिया पर उस पर किसी वेरिएबल को डिफाइन कर दिया पर उसमें वैल्यू नहीं रखा है, तो वो अनडिफाइंड के जैसा ट्रीट होगा। नल इट मीन्स कि कुछ भी नहीं। इम्प्टी, ऑब्जेक्ट और सिंबल। सिंबल एक, मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन है, और उस पर हम लोग कैसे काम करते हैं ये चीज़ें मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। और ऑब्जेक्ट्स में एरे, डेटा, मैथ, स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें आती है। अब देखो, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों डिफरेंट है। ये एज अ फंक्शन मैं डिफाइन करने वाला हूँ, मतलब एज अ फंक्शन वर्क करता है, और ये एज अ स्ट्रिंग वर्क करता है, मतलब कि सिंगल कोट या डबल कोट में चीज़ें होती हैं इसमें। चलो देख लेते हैं हम कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और मतलब कैसे कोड लिखा जा सकता है। आता हूँ मैं अपने VS कोड पे, और ये मैंने अपना VS कोड खोल के रखा है। बगल में मैंने लाइव सर्वर खोल के रखा है। मैं कुछ भी चीज़ें यहाँ चेंज करूँगा, ये बगल में लाइव सर्वर पे मेरे को आउटपुट दिख जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हे गाइस। मैंने जैसे ही सेव किया, आप देखो कि यहाँ पे हे गाइस लिख करके आ गया। तो शुरू करते हैं अपने नंबर वाले वेरिएबल से, आई मीन नंबर वाले डेटा टाइप से। सो मैं लिखता हूँ वेर नम इक्वल्स टू 10, और कंसोल में कंसोल डॉट लॉग में टाइप ऑफ एक फंक्शन होता है जिससे पता चलता है कि डेटा टाइप क्या है। सो मैं उसी का यूज करने वाला हूँ, टाइप ऑफ नम। मैं जैसा ही सेव करूंगा, आप देखो इसने नंबर मेरे को आउटपुट में दिया। ये नम एक नंबर डेटा टाइप का है। अगर मैं इसको कर दूँ 78 आफ्टर पॉइंट, ये फिर से मेरे को नंबर ही देगा। ओके, अब बात कर लेते हैं, मैं रखता हूँ नेम इक्वल्स टू रोहित, और कंसोल कर लेते हैं। मैंने सेव किया। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग, इस नेम का डेटा टाइप इसने स्ट्रिंग बता दिया। इसी तरीके से सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने बुलियन के लिए करा वेर कंडीशन इक्वल्स टू ट्रू, और फिर टाइप ऑफ करता हूँ कंडीशन, तो ये मेरे को लिख करके देगा बुलियन। ओके, सी, इसने मेरे को बुलियन लिख करके दिया। तो इस तरीके से इसने मेरे को बुलियन आउटपुट दे दिया। अब मैं अगर बात करूँ बिग इंट की, तो बिग इंट को डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं किसी भी नंबर के इंड में n। तो मैं अभी इसी को उठा लेता हूँ। सपोज मैंने ऊपर वाले को ही कॉपी किया और मैं वैल्यू रख देता हूँ। अगर इंड में मैंने n लिख दिया, इट मीन्स कि ये एज अ बिग इंट ट्रीट करने लगेगा। और मैं इसको num1 और यहाँ पे भी num1 कर देता हूँ। मैं जैसे ही सेव करूँगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसने बिग इंट मेरे को रिटर्न करके दे दिया। ये बिग इंट ऐसे ट्रीट करने लगा। अब मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब मैं कितना भी बड़ा वैल्यू दे दूँ,
और सेव कर दूं, ये मेरे को बिग इंट ही देगा। और जैसे ही मैं अभी इसमें से n हटा करके सेव करूंगा, ये नंबर दे देगा। और ये नंबर मेरे को तब तक देता रहेगा जब तक ये नंबर वाले मतलब नंबर जितना वैल्यू को स्टोर कर पाता है उतना तक ही ये वैल्यू हो। ओके, सो ये बिग इंट हो गया। आगे हम बात करें अनडिफाइंड की, तो अनडिफाइंड कैसे होता है। सपोज मैंने लिखा वेयर नेम 1 और मैं इसको कंसोल कर देता हूँ नेम 1 को। सो इसने अनडिफाइंड मेरे को लिख करके दिया, मतलब कि मैं कोई वैल्यू कोई वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ बट उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है, तो वो अनडिफाइंड आउटपुट देगा, मतलब वो एक अनडिफाइंड के जैसा ट्रीट करेगा। अब आगे मैं बात करूँ तो बिग इंट अनडिफाइंड नल। अब नल क्या होता है, सपोज कि मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन करा लाइक स्टूडेंट इक्वल्स टू अजय, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, या फिर डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया नल। ओके, अब मैंने जब यहाँ पे नल लिख दिया, इसने मेरे को एरर नहीं दिया बट ये वाला एरर था। ओके, नल लिख दिया, अभी कुछ नहीं दिखेगा। जब मैं अभी इसको कंसोल करके दिखाऊंगा तो देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है अपने को स्टूडेंट पे। सो इसने ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया, इसने नल नहीं बोला, इसने बोला ये एक ऑब्जेक्ट है। तो नल हमेशा एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, और ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि जब आप डिबग कर रहे होगे या कोई लॉजिक लिख रहे होगे तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। मैं भी कई बार फंस चुका हूँ, मतलब नल को मैं कंपेयर करता हूँ एज अ नल, बट वो एज अ नल कंपेयर नहीं होगा, वो एज अ ऑब्जेक्ट कंपेयर होगा। अगर नल है इट मीन्स कि वो एक ऑब्जेक्ट है। ओके, आगे हम देखते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट आता है। सो ऑब्जेक्ट कैसे होता है ना, मतलब अगर हम एरे डिफाइन करते हैं या ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होता है। लाइक जैसे मैंने लिखा वेयर ओबीजे इक्वल्स टू, ये मैंने डिफाइन कर दिया ऑब्जेक्ट, और अगर मैं इसका टाइप ऑफ देखूं तो ये इसका टाइप ऑफ होगा ऑब्जेक्ट। सी, अगर मैंने एरे डिफाइन करा वेयर ए आर आर इक्वल्स टू लाइक दैट, और फिर मैंने इसका टाइप ऑफ देखा, तो ये भी एज अ ऑब्जेक्ट दिखने वाला है। सी, ये भी एज अ ऑब्जेक्ट दिखा हम लोगों को। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब मैं सिंबल पे आता हूँ। तो सिंबल एक तरीके का फंक्शन है, और इसमें हम कुछ यूनिक चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ऐसे लिखूं कि कंसोल टाइप ऑफ, या फिर पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ वेयर सिंबल इक्वल्स टू सिंबल आईडी, या फिर कुछ भी, मतलब कुछ यूनिक चीज़ें जो हम कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सिंबल को जब प्रिंट किया, सो ये देखो इसने मेरे को सिंबल डेटा टाइप लिख करके बता दिया। इसने मेरे को बता दिया कि ये एक सिंबल डेटा टाइप है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये एरे, डेटा, मैथ, स्ट्रिंग, ये सब सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है, मतलब ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है।
तो अभी मैं इसमें से एक आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मैं एक डिफाइन करता हूँ, सपोज वेयर str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग हेलो, और मैं फिर इसका वैल्यू इसका टाइप ऑफ प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या इसका टाइप ऑफ होने वाला है str का। मैंने सेव किया, आप यहाँ पे देखो जैसे ही सेव किया इसने मेरे को ऑब्जेक्ट लिख करके बता दिया कि ये इसका टाइप ऑब्जेक्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, डेटा टाइप्स समझ में आया होगा कि किस तरीके से डेटा टाइप और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम डेटा टाइप्स को जावास्क्रिप्ट में। तो अगर कहीं पे आप लोगों को कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, मतलब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा। कहीं पे कोई भी डाउट रह गया है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो या कैसा भी लगा हो प्लीज़ फीडबैक जरूर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं सही बता पा रहा हूँ या मैं सही नहीं बता पा रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लग ही गई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप अप टू डेट रहो हमेशा। जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ लोग वीडियोस तो देख रहे हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो यार, सब्सक्राइब करने का पैसा थोड़ा ही लगता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।